क्योंकि सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज चेंज हो जाएंगे। 8th रहेगा मेरा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब, उसी के साथ एक मेन टॉपिक रहेगा एरेज। लीजिए 2022-23 का सिलेबस मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ बीटेक फर्स्ट ईयर सिलेबस फॉर ऑल ब्रांचेज एंड स्पेशलाइजेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको किस तरीके से सिलेबस डिस्क्राइब करूँगा, और आपको जब स्टडी करना है तो किस हिसाब से सिलेबस को देख के चलना है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हर क्लासेस में बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड करा जाता है, एक तो होता है फिजिक्स ग्रुप और एक केमिस्ट्री ग्रुप। तो उसी के बेसिस पे अब आप अपना सिलेबस देख लेना। मैं एक केस लेके चल रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे केमिस्ट्री ग्रुप अलॉट हुआ है, और ऐसी वाइस वर्सा जो चलते रहेंगे सब्जेक्ट, वो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या अलॉट हो रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज चेंज हो जाएंगे, बट टॉपिक सारे सेम रहेंगे, कोई सिलेबस में वैसे चेंज नहीं है, बस आगे पीछे हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे आपको पता ही है 2 सेमेस्टर है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सेमेस्टर में बता दूंगा, और मैं केमिस्ट्री ग्रुप को लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो भाइयों मेरा रहेगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जो कि नॉट सो टफ एंड नॉट सो इजी, एक मॉडरेट सा रहता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। उसके बाद जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये तो थोड़ा इजी पड़ेगा, बट इतना भी इजी नहीं पड़ेगा, तो मैथमेटिक्स पे आपको फोकस बना के चलना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर बीटेक। अब हमारा जो अगला चैप्टर होने वाला है इट्स सब्जेक्ट। अब हमारा जो अगला सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब बीटेक में सारी ब्रांचेज होंगी, बट फर्स्ट ईयर का AG2 का ये सीन रहता है कि जितनी भी ब्रांचेज होती हैं ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम ही रहता है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करूंगा। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट, मतलब फोर्थ सब्जेक्ट मेरा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तुम्हारा कोडिंग वगैरह हो जाएगा, जैसे कि अब हम कोडिंग के चैप्टर करेंगे तो ये थोड़ा थ्योरी में ही आएगा। उसके बाद स्किल्स पे तो तुम्हें खुद ही वर्क करना है, तो ये हमारा फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अब वाइस वर्सा चेंज होंगे कि किसी के पास सॉफ्ट स्किल्स आ जाएगा, किसी के पास एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आ जाएगा। एंड देन सिक्स्थ हम जो चलेंगे, अब मेन ये तो रह गए 5। अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, सेकंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, थर्ड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फोर्थ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड लास्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट तो रहेंगे आपके थ्योरी के, और बाकी के जो आपको 4 या 5 जो भी बचते हैं वो आपके प्रैक्टिकल, मतलब लैब बेसिस पे रहेंगे। उनकी आपकी लैब होगी और उसी के हिसाब से चलेगा। तो मैं बता देता हूँ उन्हें। तो सिक्स्थ पे है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब। अब जैसे मैंने केमिस्ट्री चूज करा तो उसी के हिसाब से केमिस्ट्री लैब होगी मेरी। ये तो नहीं कि मैंने फिजिक्स पढ़ रहा हूँ लैब में केमिस्ट्री की जा रहा हूँ, तो वो सेम ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट रहेगा वो, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब। अब मैंने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करा था तो उसी की लैब रहेगी। ऐसी सेम 8th रहेगा मेरा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब, 8 सेम रहेगा। अब जो 9 है वो, मतलब 9वां जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नया सब्जेक्ट आएगा जो थोड़ा इंजीनियरिंग में, ऐसा मान लीजिए थोड़ा आर्ट्स के बेसिस पे है, इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन लैब। अब उसमें हमें ये चार्ट्स वगैरह, ये सब डिज़ाइन वगैरह बनवाएंगे, इंजीनियरिंग में कहाँ यूज़ होता है, डिज़ाइन इज ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंजीनियरिंग। तो वो सब चीज़ें हमें इसमें पता चल जाएंगी। अब हम प्रोसीड कर, फर्स्ट सेमेस्टर का आपको समझ में आ गया, प्रोसीड करते हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो सेकंड सेमेस्टर के लिए सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स। अब मैंने उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वाले बच्चे को एज्यूम करा था, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास इंजीनियरिंग फिजिक्स रहेगा। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा उसके पास रहेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इट इज़ वन ऑफ द हार्ड सब्जेक्ट जो कि एज्यूम किया जाता है, मुझे डाटा से पता चला है। तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पे थोड़ा सा तो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके वाइस वर्सा में जो हमारा सब्जेक्ट था वो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और अब सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, कभी कंफ्यूज हो जाओ। फोर्थ जो रहेगा फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इसके वाइस वर्सा था जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ
थ्योरी सब्जेक्ट, नॉट लीस्ट बट द थ्योरी सब्जेक्ट इज सॉफ्ट स्किल्स। अब मैं आपको एक बार सेकेंड सेमेस्टर के 5 थ्योरी सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। फर्स्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स, सेकेंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेकेंड एंड थर्ड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड फोर्थ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड फिफ्थ सॉफ्ट स्किल्स। सो ये तो आपके हो गए 5 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी के लिए। एंड इससे आगे मैं जो चलूंगा वो अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड सेमेस्टर के लिए लैब्स क्या होंगे आपकी। तो सेम फिजिक्स लिया तो फिजिक्स लैब होगी, इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब, एंड उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था, एंड उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज लैब। अब आपने सॉफ्ट स्किल्स लिया था तो लैंग्वेज तो आना जरूरी है। ये लैंग्वेज हमें कहाँ काम आएंगी इंजीनियरिंग में, आप सोचोगे कि कहाँ काम आएंगी। जब फोर्थ ईयर में हमारे पास कंपनी आएंगी तो वो इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू लेते समय वो हमें एक वेल कम्युनिकेट बंदे को ही तो लेंगे, ये थोड़ी है कि कोई भी हिंदी बोल रहा है, क्योंकि आगे के लिए कल्चर आपको पता ही है अब इंग्लिश ही एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी बन चुकी है आज के टाइम में। एंड द नेक्स्ट वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब। अब जैसे जैसे सेकंड सेमेस्टर आएगा तो वर्कशॉप वगैरह करवाएंगे, थोड़े प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह बनवाएंगे, तो वहाँ पे उनका वो हो जाएगा उस और कुछ नहीं। और जो 10वां पॉइंट है वो रह जाएगा स्पोर्ट्स एंड योगा। मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स और योगा पे भी ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी ध्यान देंगे, जिससे बच्चे की मेंटल स्टेट ठीक रहे, क्योंकि इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द टफ माना जाता है और बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में गिव अप कर देते हैं। अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे कुछ दोस्त, जैसे मैं आपको आगे स्टोरी सारी बता दूंगा, मेरे कुछ दोस्त एलन में थे, तो एलन मैंने कोचिंग ली थी दिल्ली से, तो मेरी उनसे बात हुई, उनका एडमिशन DTU वगैरह महाराजा अग्रसेन वहाँ पे हुआ है। तो उन्होंने फर्स्ट डे ओरिएंटेशन गए, फिर उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ का सीन थोड़ा अलग है। मतलब उन्हें पढ़ाई से ऐसा लगा वो गिव अप कर दें। तो आगे मैं एक फर्दर उनके साथ वीडियोस बनाऊंगा रिव्यू के लिए कि कैसे टिप्स एंड ट्रिक लेनी चाहिए ईच एंड एवरी कॉलेज ऑफ दिल्ली एंड गाजियाबाद ऑल्सो। सो आगे के लिए आप देख लेना वो वीडियो। अब हम प्रोसीड करते हैं इनके अंदर के आने वाले यूनिट्स के लिए। अब हमें ये तो पता चल गया कि कितने चैप्टर आने वाले हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता चल गया मोटा मोटा 9 चैप्टर, मतलब 9 सब्जेक्ट हैं, और सेकंड सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट हैं। वो तो स्पोर्ट्स हो गए तो वो सब्जेक्ट नहीं है, 9 ही सब्जेक्ट्स हैं। तो अब हम प्रोसीड करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री को लेके। मैं आपको मेनली बस फर्स्ट सेमेस्टर के वो सब्जेक्ट बता रहा हूँ जो कि थ्योरी बेसिस है। लैब तो आपको जब भी खुद ही प्रैक्टिकल करना है, तो थ्योरी बेसिस के मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। अब इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में मेन 3 टॉपिक्स हैं, उसके अंदर सब टॉपिक्स हो जाएंगे। तो आप पहले 3 टॉपिक्स देख लेना। पहला रहेगा वो मेरा रहेगा एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। और मेन उसके अंदर ही टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही केमिस्ट्री ऑफ एडवांस मटेरियल। उसके सब टॉपिक रहेंगे लिक्विड क्रिस्टल, नैनो मटेरियल, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। ये केमिस्ट्री ऑफ एडवांस मटेरियल के सब टॉपिक्स हैं। और जो थर्ड मेन पॉइंट रहेगा फर्स्ट यूनिट का वो रहेगा ग्रीन केमिस्ट्री। आप साइड पे स्क्रीन पे देख लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपके साथ लास्ट में शेयर भी कर दूंगा PDF वगैरह, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, बस सुन लीजिए। और जो हमारी सेकेंड यूनिट रहेगी वो रहेगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, और उसी के साथ ही सेकंड यूनिट में एक जो मेन टॉपिक रहेगा वो स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये 12th में पढ़ के आए हो स्टीरियो केमिस्ट्री, तो मतलब थोड़ा वही बेसिस रहेगा, बस थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा। तो ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा। अब हमारी थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज। तो ये हमारी थर्ड यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज। अब प्रोसीड करते हैं फोर्थ यूनिट के लिए। तो फोर्थ यूनिट रहेगी वाटर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल एंड कंबक्शन। अच्छा, वाटर टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है और फ्यूल एंड कंबक्शन एक अलग टॉपिक है, जो हमारा फोर्थ यूनिट के अंदर कवर होंगे। एंड लास्ट जो हमारी यूनिट रहेगी वो रहेगी मटेरियल्स केमिस्ट्री। तो लास्ट इसकी बस 5 यूनिट रहेंगी और आपको इन 5 यूनिट को कर लेना है। तो आपका जहाँ तक है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया पूरा। अब मैं प्रोसीड करता हूँ सेकंड सब्जेक्ट के लिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो मेन मैं आपको यूनिट के नेम्स बता देता हूँ, सब टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, एक बार देख लेना। तो पहली जो यूनिट रहेगी वो मेरी रहेगी मैट्रिसेस। आपने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 12th में पढ़ा होगा, तो वही प्रोसीड रहेगा आगे के लिए, और जाके पता चलेगा। उसके लिए मैं फर्दर वीडियोस बना दूंगा, आप कनेक्टेड रहना चैनल पे। तो उसके बाद जो सेकंड यूनिट रहेगी वो रहेगी डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट।
ये तो होगी सेकंड यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, एंड द थर्ड यूनिट इज डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड, वही उसका आधा आधा पार्ट हम एक पार्ट में कवर नहीं कर पाएंगे तो। एंड द फोर्थ वन इज मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला चैप्टर और इंटीग्रेशन कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, इनकी पूरी पूरी एक यूनिट है। तो जो बच्चे अगर पहले से अभी वीडियो देख रहे हैं कॉलेज जाने से पहले, तो थोड़ा बहुत अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल वगैरह देख के चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो मेरी फिफ्थ यूनिट रहने वाली है वो है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत स्कोरिंग चैप्टर था 12th क्लास में, तो वो भी इसमें प्रोसीड होएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में। तो अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहली जो यूनिट रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है डीसी सर्किट। ठीक है, वही सेम थोड़ा बहुत हमारा फिजिक्स वाला पार्ट, बट इसमें अब इलेक्ट्रिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो थोड़ा इसमें ध्यान देना है। इसकी जो सेकंड यूनिट रहने वाली है वो है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी करंट, एसी डीसी करंट, वही सेम जो आपने पढ़ा था। और जो अब थर्ड जो पॉइंट रहेगा, मतलब जो थर्ड यूनिट रहने वाली है वो रहेगी ट्रांसफॉर्मर्स। तो इट्स वन ऑफ द पॉइंट जो कि आपने 12th क्लास में आपको पता होगा, ट्रांसफॉर्मर उसकी सारी इक्वेशन वगैरह आपने सोल्व करी होंगी। तो ट्रांसफॉर्मर हमारी थर्ड यूनिट रहने वाली है। एंड द फोर्थ यूनिट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स, और हमारी जो फोर्थ यूनिट रहेगी वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स वगैरह के बारे में बताएंगे, तो बस आप देख लेना उसके बाद। तो फिफ्थ यूनिट है हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के, इलेक्ट्रिकल में कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सारी सब टॉपिक्स वगैरह सब स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो आप एक बार देख लेना। और इनकी फर्दर वीडियोस के बारे में और इनके लेक्चर वगैरह के बारे में मैं आगे वीडियो बना दूंगा, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना बस। ठीक है, अब बात करता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमारा फोर्थ सब्जेक्ट थ्योरी का, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसकी जो फर्स्ट यूनिट रहने वाली है वो रहेगी इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, मतलब ये सब तो बाद में ही डिस्कस करने वाले हैं, बस ये पता होना चाहिए कि मेन किन किन यूनिट्स पे हम वर्क करने वाले हैं आगे, तो थोड़ा उनका नाम यूज टू रहेगा तो ईजी रहेगा हमें उन पे काम करने में। जो हमारी सेकेंड यूनिट रहेगी वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट रहेगी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन एंड लूप, और थर्ड वन हमारी आएगी इंटीग्रेशन एंड लूप। ठीक है, तो ये सब हम फर्दर पढ़ेंगे, जैसे डीएसए वगैरह में। अभी तो फर्स्ट ईयर हमारा मेनली कोडिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा, तो इतना हमें ज़रूरत इन सब चीज़ों की पड़ेगी नहीं, बट लेट कि नो होना चाहिए, बस पता होना चाहिए हमें। एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इज फंक्शंस, जो फोर्थ यूनिट रहेगी हमारी प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, उसके बाद द लास्ट यूनिट इज पॉइंटर्स एंड फाइल हैंडलिंग। तो हमारी जो लास्ट यूनिट रहने वाली है वो पॉइंटर्स एंड फाइल हैंडलिंग रहने वाली है। ठीक है भैया, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में सबसे पहला जो हमारा यूनिट रहेगा वो एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। मतलब ये थोड़ा साइड वाइज हो गया कि बच्चों को अगर इंजीनियरिंग बना रहे हो तो उसके साथ उसे साइड की नॉलेज भी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये सब चैप्टर सॉफ्ट स्किल्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एडिट किए जाते हैं। तो हमारी इसकी सेकंड यूनिट रहेगी रिसोर्सेज के बारे में रहेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिफरेंट एटसेट्रा। ठीक है, और जो थर्ड हमारी यूनिट रहने वाली है वो ये रहेगी पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट, के पोल्यूशन के बारे में हमें बताएंगे, उनसे क्या हमें प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जीवन में हमें क्या दिक्कत हो रही है, वो सब वगैरह। एंड द फोर्थ यूनिट इज करंट एनवायरमेंटल इशू ऑफ इम्पोर्टेंस, के एनवायरमेंटल क्या दिक्कतें चल रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस यूनिट में। एंड द लास्ट वन यूनिट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो हमें किस किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बचाव करने के लिए तरीके देखने चाहिए, वो हमारी फिफ्थ यूनिट में कवर हो जाएगा। वो जो रेस्ट 4 है वो लैब्स हैं आपकी, तो उसके टॉपिक्स मैं शायद लास्ट में वीडियो में लगा दूंगा, तो आप देख लेना कि क्या क्या टॉपिक्स लैब्स के हैं। तो अब हम प्रोसीड करते हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए, जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जाकर पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बता दिया था। फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का पहला यूनिट रहने वाला है क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स आपने 12th में पढ़ा होगा, तो थोड़ा रिलेटेबल हो जाता है पढ़ना। ठीक है, और जो हमारे इसकी सेकंड होने वाली है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी भी आप यूज टू हो, मतलब जो जो पॉइंट यूज टू मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर किसी बच्चे को याद भी ना हो, कोई नहीं पढ़ पाया हो, तो वो
पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर करके चल सकता है, जो नहीं है वो तो नहीं है ही, उसके लिए तो प्रिपेयर करना ही है। उसके बाद है वेव ऑप्टिक्स, ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही था 12th क्लास में, तो वेव ऑप्टिक्स पे थोड़ा ध्यान रखना। ये हाँ थोड़ा नया हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर, बट यू हैव टू फोकस ऑन इट के इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहेगी तो आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड मतलब ये फोर्थ वाली यूनिट थी, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। एंड द फिफ्थ यूनिट इज सुपर कंडक्टर एंड नैनो। ठीक है, ये हमारी फिफ्थ यूनिट हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के सेकंड सब्जेक्ट के लिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड, विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। अब पता नहीं, चल के पता चलेगा कैसे वो माना जाता है, अगर किन्हीं बच्चों की मैथ होगी अच्छी नहीं होगी वो तो चल के पता चलेगा। तो इसकी जो पहली यूनिट रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वही डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हमने उसमें पढ़ा था, अब इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो थोड़ा बहुत अलग तो हो गई। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। अब लाप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा कोई रूल, अभी मुझे तो इतना नहीं पता, बट आगे जाके लेट फर्दर हम पता करेंगे इसके बारे में क्या है। एंड द थर्ड यूनिट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में आपने पढ़ा था, जैसे ईपी जीपी वगैरह, तो वही आगे प्रोसीड होंगी। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहने वाला है वो कॉम्प्लेक्स, मतलब फोर्थ यूनिट जो रहने वाली है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम देखेंगे तो वो सब चीज़ें। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। वही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफरेंशिएशन एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन। अब हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, मतलब हम अपने उस पे थर्ड सब्जेक्ट पे सेकंड सेमेस्टर के, तो वो है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो बात करते हैं इनकी यूनिट्स के लिए। सबसे पहली जो यूनिट रहेगी वो मेरी रहेगी सेमीकंडक्टर डियोड। तो सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में तो आप पढ़ के आ चुके हो, तो थोड़ा उसके बारे में प्रोसीड करेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें नई जानने को मिलती हैं हमें, लेट्स सी। और अब हम इसके बाद बात करते हैं सेकंड यूनिट के लिए, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और स्लैश फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मतलब दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। चलो आगे हम थर्ड जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हो गए, एम्पलीफायर कुछ, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। एंड द फोर्थ यूनिट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज द फोर्थ यूनिट ऑफ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड द फिफ्थ वन इज फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कम्युनिकेशन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हाँ होगी शायद, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता चलेगा ना। ठीक है, ये हमारे तो तीन सब्जेक्ट हो गए सेकंड सेमेस्टर के। एंड द फोर्थ वन इज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब हम फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के मतलब यूनिट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो मेरी यूनिट रहने वाली है वो रहेगी इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। मतलब मैकेनिक्स क्या होता है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले तो मैकेनिक्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए हमें। एंड द सेकंड वन पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा हमें एंड फर्दर हम उनके बारे में पता चलेगा। एंड द थर्ड वन यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेटर और ये जो हमारे एसी वगैरह होते हैं उनके बारे में थोड़ा पता चलेगा इस यूनिट में। एंड द फोर्थ यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशंस। जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और उसके एप्लीकेशन हमें डेली लाइफ में उसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट एंड मैकेट्रॉनिक्स। मतलब मेजरमेंट के बारे में और मैकेट्रॉनिक्स के बारे में डिटेल्स रिव्यू करेंगे। तो इसके बाद जो लास्ट पॉइंट मेरा रहने वाला है वो है सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स तो मेनली आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो फर्स्ट इसमें जो यूनिट रहने वाली है वो अप्लाइड ग्रामर एंड यूसेज। मतलब ग्रामर का यूसेज करना कि कहीं किसी के ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं है, जैसे मैं कभी कभार ग्रामेटिकली मिस्टेक कर देता हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। तो इंटरव्यू में कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना एक पॉइंट चाहिए उन्हें तो कैंसिल करने के लिए। तो सेकंड जो मेरी यूनिट रहेगी वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, कि आप कितने अच्छे से सुनते हो और कितने अच्छे से अपनी चीज़ों को बोल पाते हो। जैसे मैं अब आपको ये ट्रांसफर कर रहा हूँ नॉलेज, पहले मैं इतना कैपेबल नहीं था कि मैं आपको सीधा बोल देता, मुझे टेक वगैरह लेने पड़ते थे, बट अभी मैं एक ही बारी में आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, तो वो एक तरह की स्पीकिंग स्किल्स हो गई कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आपके साथ। एंड द थर्ड वन इज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, कि कितने अच्छे से वो बंदा लिख पा रहा है, वो
मतलब पढ़ पा रहा है, वो सब चीज़ें पे फोकस करेंगे ये सॉफ्ट स्किल्स में। द फोर्थ यूनिट इज प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन, कि डाटा तो है उसके पास बट वो प्रेजेंट किस वे में कर रहा है, वो एक मेन पॉइंट रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द वर्क प्लेस स्किल। अब भाइयों और बहनों, जैसे कि आपको पता है, अब हम किसी जगह जाएंगे तो वहाँ पे काम करेंगे, तो उसके बारे में वर्क प्लेस स्किल्स वो हमें सिखा देंगे सारा। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, और मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने इतना सारा सिलेबस आपको बता दिया, मैंने तो अपनी डायरी में लिख रखा है। तो अगर आपको ये सारा सिलेबस मेरे से लेना हो, अगर आप भाइयों को नहीं मिल रहा हो, तो सबसे पहले तो AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मिल जाएगा। टेंशन मत लीजिए, AKTU अपना सिलेबस 4 साल के लिए चलाता है, 22 से चल रहा है, और ये लास्ट ईयर है जो सिलेबस वही रिवाइज होएगा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप सोचो 22-23 वाला है। अगर आपको जब भी नहीं मिलता तो मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर देता हूँ, तो आप उस पर मैसेज करके आराम से पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा, और भी कोई क्वेरी होगी तो वो भी कर दूंगा। और स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, हर एक बच्चे का, जो भी कोई मुझे कमेंट करता है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और अगर नेक्स्ट वीडियोज़ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि कैंपस टूर वगैरह, तो उसके लिए बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा, फिर जब भी तो आप वीडियोस देखोगे, और इनके मैं लेक्चर्स वगैरह डालूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। मैं आपके लिए अपनी तरफ से डाटा आपको पहुंचाता रहूँगा जोड़ जोड़ के। बस भाइयों, इतना ही आज के लिए। नमस्कार, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।